और नॉट तक ही आपने पढ़ाया था शायद। ठीक है। सो हमारा रिकैप कंप्लीट हो गया था एंड और नॉट तक के, तो हमने यहाँ तक के यूज भी करके देख लिया था। ठीक है, और हमने करेक्ट। उसके बाद और एक चीज पढ़ी थी जो कि है, सिलेक्ट वाली तो पढ़ ली थी, लेकिन उसमें हमने और एक चीज पढ़ी थी जो कि थी अपडेट वाली। ठीक है, ये हम मतलब अपडेट कर सकते हैं, मतलब वैल्यूज को बेसिकली, अगर कोई टेबल में कोई वैल्यू अगर चेंज करनी है, कैसे करनी है वो करनी, नहीं क्या, तो सिंपल था। इसका ये था अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम। ठीक है, सेट मतलब ये बेसिकली कॉलम का नाम रहता था, और ये वैल्यू जो हमें नई वाली वैल्यू रखनी है वो वाली, और कोई कंडीशन लगानी है तो कोई कंडीशन नहीं लगानी है तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, और अपडेट के साथ साथ हमने डिलीट भी पढ़े थे। ठीक है, डिलीट टेबल नेम मतलब कोई टेबल को डिलीट करना है उस कंडीशन के लिए। ठीक है, प्रैक्टिकली मैं क्या करता हूँ, मैं अपडेट का एक बार फिर से करा के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो फिर से हम हमारा चालू करेंगे टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल के बाद हम चालू करेंगे उबंटू। यहाँ पे आए उबंटू। उबंटू आने के बाद सुडो माई एसक्यूएल। ठीक है, पासवर्ड डाल दो अपना। ठीक है, माई एसक्यूएल स्टार्ट। ठीक है, माई एसक्यूएल स्टार्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी रोज की डेली रूटीन है कि हमें हमारा डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, शो डेटाबेसेस, सेमी कोलन। ठीक है, ये आ गया। हमने कल से काम चालू किया था नाइका पे, तो हम जाते हैं नाइका पे। ठीक, यूज नाइका। ठीक है, डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए यूज नाइका। ठीक है, विदाउट डेटाबेस सिलेक्शन हमें कोई भी मतलब क्वेरीज को परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाली, और सीधा ही लिख के आ जाएगा डेटाबेस नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, अपन ने डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, डेटाबेस में सिलेक्ट करने के बाद मैं शो टेबल्स बोलता हूँ कि हमारे पास क्या क्या टेबल्स है देख लेते। सेमीकोलन, हमारे पास यूजर्स नाम का टेबल है। ठीक है, तो इसको यूजर्स नाम के टेबल को देखने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, सेमीकोलन, तो ये हमारे यूजर्स के अंदर जितना भी डेटा था वो यहाँ पे दिखने लग गया। ठीक है, तो भी हम फोकस करते हैं अपडेट वाले पार्ट पे। ठीक है, अपडेट वाले पार्ट पे, तो अपडेट वाले पार्ट पे हमें हमें यानी अभी कवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि हम पहले डिसाइड कर लेते हैं हमें क्या अपडेट करना है। ठीक है, तुम मुझे बताओ ओके। इसमें कुछ एंट्री अपडेट करूँ, मैं बताओ, फिर मैं उसके हिसाब से प्रोग्राम बनाता हूँ। अपडेट मतलब इसमें अपन एक्स्ट्रा फील्ड्स डाल सकते हैं ऐसा ना? नहीं नहीं, जैसे जैसे जॉन का नाम कोई और चेंज कर सकते, जॉन का नाम पकड़ लो जॉनी रख सकते, लिसा का नाम कोई केली रख सकते, अच्छा मार्क का अच्छा नाम पकड़ लो, ऐसे वाला है। ऐसे वाला, तो बेसिकली अच्छा हमें अच्छा यहाँ अच्छा। पे ही कुछ अपडेट करना है वो वाला है। ठीक है, तो लेट्स तो से, बोलो बोलो, तुम बोलो। अपन ईमेल और नंबर अपडेट कर देते हैं। ओके, चलो, हाँ, ईमेल और नंबर तो नहीं है, पासवर्ड अपडेट कर दे, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, बताओ किसका करना है, किसका करना है बताओ किस जोई और लीसा का करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे जोई के लिए। ठीक है, जोई और लीसा। ठीक है, दोनों का एक साथ नहीं कर सकते, वन। हम्म। ठीक है, तो देखो, जोई का तुमने मुझे क्या क्या बोला, क्या क्या चेंज करूँ, एक पासवर्ड और, पासवर्ड और क्या क्या, कि बस पासवर्ड ही चेंज करना है। जोई लीसा। जोई और लीसा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जोई का पासवर्ड चेंज करके दिखाता हूँ, और लिसा का पकड़ लो, मैं ईमेल चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो मैं जोई का पासवर्ड चेंज कर दिया, अभी करंटली पासवर्ड क्या है जोई का, ओके ओके। जोई का करंट पासवर्ड है 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो चलो, अभी हम अपडेट की क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, अपडेट की क्वेरी, तो अपडेट की query लिखते कैसे हैं? यहाँ पे बोला है अपडेट, ये वाला पढ़ते हैं। ठीक है, ये मेन सिंटैक्स है। ठीक है, अपडेट टेबल। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे टेबल का नाम, यहाँ पे सेट और कॉलम का नाम। ठीक है, जो जो हमें चेंज करने है उसका नाम, और वेयर कंडीशन। ठीक है, तो हम इसको अभी एक लाइन में बैठाते हैं। ठीक है, अपडेट, UPDATE। ठीक है, अपडेट। ठीक है, अपडेट में यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, देखो क्या बोला है हमको, टेबल का नाम। ठीक है, तो हमारे टेबल का नाम क्या है, यूजर्स। ठीक है, ये देखो टेबल का नाम। ठीक है, टेबल्स इन नाइका, यूजर। ठीक है, अपडेट USERS। ठीक है, यूजर्स। अपडेट यूजर्स। ठीक है, अपडेट यूजर, अपडेट यूजर के बाद हमें क्या लिखना है, सेट, हमें जिसे चेंज करना है उसकी, SET, सेट। ठीक है, सेट। ठीक है, सेट के बाद
हाँ, किसकी वैल्यू सेट करनी है हमें, बेसिकली ये वाली, ठीक है। जोई और तो, लिसा। हाँ, हाँ। क्या सेट करना है हमें, पासवर्ड सेट करना है, ठीक है। सेट पासवर्ड, हम्म। सेट पासवर्ड, पासवर्ड इक्वल्स, क्या पासवर्ड सेट करना है बताओ। हाँ, पासवर्ड इक्वल्स टू, मतलब जो डालना है वो लिखना पड़ेगा। हाँ, हाँ, पासवर्ड बोलो, पासवर्ड क्या सेट ओके। करेंगे। रसिका एट द फोर रेट, फाइव सिक्स सेवन। हाँ हाँ, कर चलो लो कर अभी लो, कोई स्क्रीन पर आ दिक्कत नहीं। जाएगी, ठीक है, रसिका, ठीक है, एट द रेट 123, वन। ठीक है। पर हम्म। अभी हमने इसको बताया कि कहाँ, अभी हमने इसको बताया क्या कि कहाँ पे करना है करके पासवर्ड चेंज, नहीं बताया क्या, देखो यहाँ पे कोई नहीं। कहीं पे बताया कि नहीं। तो हम लगाते वेर, WHERE, हम्म। वेर, वेर, ठीक है, वेर, जहाँ पे फर्स्ट नेम क्या है, जोई, ठीक है, वेर फर्स्ट नेम, जोई। इट कैन बी इन वेर लास्ट नेम इक्वल्स टू डोई, वेर वेर एज इक्वल्स टू, वेर जेंडर इक्वल्स, कोई भी, ठीक है। पर जो अभी अगर एग्जाम्पल के लिए प्रेफरेबल है नेम, ठीक है, या तो फिर ईमेल भी ले सकते हैं, वेर ईमेल इक्वल्स टू joey@gmail.com, या तो फिर वेर नेम इक्वल्स टू जोई। अभी हो सकता है कि मल्टीपल जोई नाम ओके। के यूजर्स हो, ठीक है, मल्टीपल हो, करेक्ट। मतलब जोई डोई, उसके बाद जोई, जोई केमसन को, जो भी जोई जॉनसन, ठीक है, वो क्या होगा, सभी इसमें चेंज हो गया। तो यहाँ पे यूनिक क्या बनता है, करेक्ट। ईमेल बनता है यूनिक, ठीक है, ईमेल। सभी का यूनिक ईमेल रहेगा, चाहो तो या कर फिर सकते। आईडी नहीं डाल सकते क्या अपन? आईडी बेस्ट है, वेर आईडी बराबर, वो आईडी बेस्ट है, आईडी सबसे बेस्ट है, क्योंकि आईडी में क्योंकि आईडी यूनिक है ना। राइट, राइट, ये सही आंसर तो है, ठीक है। वेर आईडी इक्वल्स, कितनी इक्वल्स आईडी टू है अपने को, टू। वेर आईडी इक्वल्स टू टू, सेम इक्वल, ठीक है। तो चला के देखते हैं, देखो आगे क्वेरी ओके, ये हो गया। अभी देखो फिर से मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ठीक है, चला दी, ठीक है। अभी देखो जोई का पासवर्ड देखो, हाँ ये देखो, यस। ठीक है, जोई का पासवर्ड चाहिए, ठीक है। हम हम्म। चाहे तो मल्टीपल भी मतलब हम सेट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे ही, एक मिनट वो वाली आएगी, चलो ठीक है। यहाँ पे हम चाहे तो हम मल्टीपल मतलब एक साथ चीज चेंज कर सकते हैं, वेर अब जैसे पकड़ लो, हमें जोई का सरनेम भी चेंज करना है और जोई का पासवर्ड भी चेंज करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, चलो अपन लिसा का करते हैं, ठीक है। लिसा का सरनेम चेंज करते हैं और उसकी एज चेंज करते हैं, ठीक है, सरनेम एंड एज, ठीक है, ओके। अपडेट, ठीक है। देखो अभी मैं भी तुम्हारे सामने पूरा हाथ से लिख रहा हूँ, ठीक है, अपडेट, ठीक है, क्या टेबल का नाम, यूजर्स, अपडेट यूजर्स सेट सेट, ठीक है, सेट, सरनेम इक्वल्स टू हाँ, इक्वल्स टू, क्या रखते हैं, क्या सरनेम बताओ, लिसा का मार्टिन था ना, वुड डाल दो। वुड, ठीक है, लिसा वुड। ठीक है, सरनेम इक्वल्स टू वुड, एंड पासवर्ड भी बदल देते हैं इसका, करेक्ट। ठीक है, ऐसे लगा के पासवर्ड, ठीक है, ठीक है, पासवर्ड, पासवर्ड क्या रखते हैं इसका, इसका पासवर्ड डाल दो कुछ भी। लो, wood@123, ठीक, हम्म। ठीक है, ये डाल दिया मैंने इसका पासवर्ड। अभी हमने इसको बताया कि किसका चेंज करना है करके रिकॉर्ड, नहीं। नहीं तो कैसे बता दिए, आईडी इक्वल्स टू। वेर, वेर, ठीक है, हाँ, वेर, वेर आईडी इक्वल्स टू, सॉरी, वेर आईडी इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू थ्री। 3, सेम इक्वल, थ्री। क्या बोलते हैं सरनेम में कुछ तो भी सरनेम की, अच्छा लास्ट नेम है यार, लास्ट नेम है, ठीक है। ये वाला बेसिकली लास्ट नेम है, हमने सरनेम ले लिया, ठीक है, लास्ट ने। ठीक है। उसने देखो करेक्ट करेक्ट। एरर क्या दिया वो याद रखना, अननोन कॉलम सरनेम, देखो उससे, अननोन कॉलम सरनेम इन फील्ड लिस्ट। ठीक है, हम्म। सीधा ही बोल दिया कि इस नाम का अननोन कॉलम है, कॉलम है वो। देखो, याद करो ये कॉलम, ये कॉलम, ये रोज, ठीक है, करेक्ट। मतलब खाड़ा मतलब रो, खड़ा करेक्ट। मतलब कॉलम, ठीक है। करेक्ट। गलतियों से आदमी सीखता है, टेंशन मत लो, ठीक है, यस। इसी बहाने एरर भी पता चल गया, ठीक है, चलो, ठीक है, हम्म। वेर लास्ट नेम वाला फिल लिया, एंटर, ठीक है, हो गया, मैच हो गया। अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, क्योंकि हमें चेंज देखना है, अब बार बार उधर यूआई में जाके चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, देखो, हो गया, देखो लिसा का सरनेम देखो, पहले क्या था मार्टिन, अभी क्या हो गया, वुड, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड देखो, पहले 1 2 3 4 5 6 था, अब देखो पासवर्ड क्या हो गया,
वुड एडेड 1 2 3, ठीक है। मतलब हम मल्टीपल वाले भी हम एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये ऐसे मल्टीपल वाली भी चीजें, ऐसे देखो ये जो है ना, मल्टीपल चीजें सेट भी कर सकते हैं ऐसे। ऐसे पढ़ लेट्स, ठीक है, कोई फर्स्ट नेम वाला पैरामीटर, ठीक। मतलब हम मल्टीपल भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस वही है कि तुम्हारे पास एक कोई तो भी उसकी की होनी चाहिए। और सबसे बेस्ट है यूनिक की रहती है आईडी हमेशा, ठीक है। जो कि हमेशा यूनिक रहेगी, ये कोई बदलेंगी कि हर एक नाम सेम हो, कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये यूनिक रहती है, ठीक है। अभी कुछ ऐसी कंडीशंस आ सकती है कि जितने लोगों का नाम, जितने लोगों का लास्ट नेम डोई है, उनका सभी का पासवर्ड एक जैसा है, ठीक है। ऐसी जो भी रहेगी करेक्ट। कंडीशंस, तो ऐसे कंडीशन के लिए हम इस वाली क्वेरी को उस हिसाब से चेंज कर देंगे वेयर को, ठीक है। जब एक साथ बहुत सारे सेम सिमिलर इसमें चेंज करना है वैसे केस, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा अपडेट भी हो जाता है, खत्म, ठीक है। ये डिलीट फ्रॉम पर्सन वेयर आईडी इक्वल्स टू 2, मतलब यही है कि अगर तुम्हें यहाँ से अगर एक आधी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, पकड़ लो लिसा को अगर डिलीट करना है, तो सिंपली तुम्हें क्या करनी है, ये वाली क्वेरी चलानी है, डिलीट फ्रॉम, ये क्या है, टेबल का नाम, ठीक है, वेयर आईडी इक्वल्स टू 2, मतलब यही, ठीक है, कि ये 2 नंबर या 3 नंबर की आईडी को उड़ा देना। तो अभी ये लगाने की जरूरत है क्या, इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है क्या इसकी, करना है। मुझे समझा नहीं, आप पहले से बोलो। बेसिकली अगर इसमें से अगर कोई रिकॉर्ड तुम्हें डिलीट करना है, एक आधी रो इसमें से, डिलीट करना है। हाँ, तो उसके हाँ। लिए हमें डिलीट स्टार फ्रॉम, सॉरी डिलीट फ्रॉम, ये बेसिकली टेबल का नाम है। यूजर्स, हाँ, यूजर्स वर आईडी इक्वल्स टू, जो डिलीट करना है उसकी आईडी डालना पड़ेगा। पर अगर पूरा रो डिलीट, पूरा जो हाँ रो है वो अगर डिलीट करना है तो लगेगा ना आईडी हाँ हाँ, टू पूरा ये करके, ऐसे, नहीं तो फिर वो स्पेसिफिक डालना पड़ेगा जो अपने को डिलीट करना है वहां से। वो तो अपडेट में आ जाएंगे कि अपडेट में हम ब्लैंक सेट करने के लिए बोल देंगे अगर कोई चीज इसमें से गायब करनी है तो, ठीक है। ठीक है, तो करना है कि ये वाला इम्प्लीमेंट किए, नहीं किया तो भी चलता है, बताओ। कुछ भी नहीं है, इतना चल रहा तो भी करते। कर देते, बताओ कोई ठीक बात है ना, नहीं। मतलब अगर वही है सिर्फ इसके जगह, अपडेट की जगह डिलीट डालना पड़ेगा। हाँ बस, फिर लास्ट नेम की जगह अगर लास्ट नेम डिलीट करना है तो लास्ट नेम, या फिर पूरा रो डिलीट करना है तो पूरा रो। हाँ पूरा, इससे जो और है ना मतलब जो, पूरा रो डिलीट होगा, इससे पूरा रो डिलीट होगा, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर ये एक रिकॉर्ड ठीक है, डिलीट हो जाएगा, समझ गई। ठीक है। करना ठीक है, नहीं नहीं, ठीक है, इम्प्लीमेंट, समझ गया मुझे। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मैं वो प्रैक्टिस में करती हूँ। ठीक है। बेसिकली हमारा अपडेट तक के हमारा पोर्शन हो गया था, ठीक है। इसके बाद मतलब हमारा मैक्सिमम सारी चीजें कवर हो गई थी, ठीक है। ये वाली हो गई सिलेक्ट स्टार, ऑर्डर बाय मतलब वही था कि असेंडिंग डिसेंडिंग लगता था, ठीक है। ओके। ऑर्डर बाय में मतलब ये पकड़ लो भी, ये ABCD के अनुसार जो भी फर्स्ट आएगा लास्ट आएगा वो सब ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है। वो वाला लगाना है, ऑर्डर बाय लगा लूँ, ये देखो मैं लगा के दिखा देता हाँ, हूँ। एक बार। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये देखो हम ये तो हमेशा लिखते हैं, ठीक है, फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय स्पेस है क्या, हाँ स्पेस, ऑर्डर बाय, चलो एज के हिसाब से लगाते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखो एज है, अभी देखो यहाँ पे सबसे छोटी एज किसकी है, लिसा की, ठीक है। तो लिसा बेसिकली क्या आ यस। जानी चाहिए, ऊपर आ जानी चाहिए, उसके बाद 15 वाला, फिर उसके बाद 18 वाला, फिर उसके बाद 18, ठीक है। ऑर्डर बाय एज हम्म। बोला, ये देखो आगे, ये देखो लिसा सबसे ऊपर आ गई, जोई सेकंड नंबर पे आया, ये देखो फिर जॉन, हम्म। इधर का देखो आईडी ऊपर नीचे होगी क्योंकि ये इसके हिसाब से लगाया ये डेटा, ठीक है। कल जाके तुम्हें इसके हिसाब से लगाया तो इसके हिसाब से ABCD से लग जाएगा, पासवर्ड के हिसाब से ABCD से लग जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं होता है, वो असेंडिंग डिसेंडिंग वाला सॉर्ट है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। ये भी हमारा हो गया ऑर्डर बाय वगैरह, ठीक है। इस सिलेक्ट वाला तो हमने बहुत पहले से पढ़े कि उसमें जो जो हमें फील्ड्स चाहिए वो दिखानी है, तब वैसे केसेस में सिलेक्ट जो जो हमें फील्ड चाहिए उसको सिलेक्ट करें, ठीक। जैसे यस। इसका भी एग्जांपल ले ही लेता हूँ, लग गया, ठीक है। हाँ, ठीक है। अभी पकड़ लो, मतलब तुम्हारी क्वेरी ऐसी है कि तुम्हें बोला गया है कि क्या बोलते हैं, हमें बस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देखना है, बाकी की डिटेल्स हमें नहीं देखनी। चलो फिर चलो फर्स्ट हाँ। और एज देखनी है, ठीक है। फर्स्ट नेम और हाँ। एज देखनी है हमें, बाकी से चीजों से डिटेल से लेना देना नहीं है, तो क्या है, सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, कॉमा एज, ठीक है, क्या, फ्रॉम यूजर्स, यूजर्स के टेबल्स, सेमीकोलन, आ गया।
इतना बड़ा अंडर टेबल यस। देखते हुए जितने की जरूरत थी उतना ही हमने दिखा दिया। ठीक है, तो ये वाली चीजें काम करेक्ट। में आती है जब कम डेटा हमें सिलेक्ट करना है वगैरह वगैरह के इसमें, नहीं क्या? ठीक। ओके। हम्म। अभी देखो मतलब मैं रियलिटी बता दो होता क्या है इससे, ऐसे करने से। अभी देखो यहाँ पे देखो क्या बोला है, 0 0 सेकेंड्स। यहाँ पे भी 0 0 सेकेंड्स, ठीक है। अभी क्या है कि हमारा पीसी भी फास्ट है, देन उसके बाद हमारे पास डेटा भी कम है, ठीक है, इसलिए 0 0 सेकेंड्स आ रहे हैं। लेकिन अगर एक्चुअल पकड़ लो, ये डेटा अगर 500 लोगों का होता या 10,000 लोगों का होता, चलो 10,000 का, तो यहाँ पे हो सकता था कि 0 0 5 सेकेंड दिखाए, और ये वाली क्वेरी चलाने ओके। पे अभी 0 0 2 सेकेंड चले दिखाए। ठीक है, इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें डेटा ठीक कम है। लाना पड़ रहा है, बात कुछ नहीं। आप, हाँ, अभी इतना पढ़ाने के बाद आप मुझे एक आधी कोई ज्यादा बड़ा डेटा दिखा सकते हो क्या, और उसमें से पूछ सकते हो क्या कि इधर क्या किया है मैं अपन बड़ा ने, डेटा का ऐसा मुझे मतलब हो सकता है क्या? नहीं, अभी तो नहीं है अपने पास उतना बड़ा डेटा। बड़ा डेटा अपने को लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऑनलाइन में कहीं पे एक वेबसाइट पकड़ के, नहीं क्या, वहां से बल्क डेटा में हाँ 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 हाँ। मैं लेता हूँ। मैं उसका एक ठीक है। रेफरेंस मिलता है बाद में, ओके। ठीक है, टेबल में चलेगा। मिलता हूँ। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। तो आज जो हम नई वाली जो चीज पढ़ने वाले, ठीक है, वो हम उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, जो आज न्यू चीज पढ़ने वाले, ठीक है। ओके। न्यू चीज है आज की वाली, मीन और मैक्स। ठीक है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देखो लिखा है, ज्यादा नहीं 5 मिनट में हो जाते हैं तो। ठीक है, देखो मीन और मैक्स क्या है। मीन का फंक्शन, फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम। ठीक है, और मैक्स में क्या है, द फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है इससे, मीनिंग बताओ, वो मतलब जो सबसे, हाँ, जो सबसे सिलेक्ट करने के बाद जो अपने को स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए तो उसका डेटा वो देगा। और अगर क्या मैक्सिमम वैल्यू अपन ने सिलेक्ट किया है तो मैक्सिमम देगा, मैक्स। मतलब सिंपल है कि ये क्या करेगा, हमको स्मॉलेस्ट वैल्यू को बाहर निकाल के देंगे, और ये सबसे बड़ी वैल्यू को बाहर निकाल के देंगे। ठीक है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी क्या है, सिलेक्ट मीन। देखो सिलेक्ट स्टार लगाते थे अपन, वैसा कुछ वाला ये सिलेक्ट मीन। ठीक है, कॉलम नेम, ठीक है, उसके बाद फ्रॉम टेबल, बेसिकली टेबल का नाम, उसके बाद वेयर, कंडीशन। ठीक है, कंडीशन कुछ लगाए तो लगाओ और नहीं तो मत लगाओ। ठीक है, डिपेंड, दोनों का सिंटैक्स सेम ही है, बस मीन और मैक्स चेंज हो रहा है। ठीक। अब देखो तुमने हर बार देखा होगा ये फ्रॉम है, फ्रॉम के बाद हमेशा टेबल नेम ही आता है। कुछ भी कर लो, फ्रॉम के बाद टेबल नेम आना ही है, और वेयर के बाद कंडीशन ही कंडीशन आनी है। ठीक है, जहां पे भी समझ लो फ्रॉम दिखा उसके बाद अपने को अपने टेबल का नाम ही लिखना है। ठीक है, बस इतना याद रख लेना। और वेयर दिखा तो वेयर के बाद कंडीशन लगानी। ठीक है, और सिलेक्ट में अपन कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट के बाद कोई फंक्शन लगाना है मतलब मीन मैक्स वो लगा सकते हैं, या तो फिर कॉलम्स के नाम लगा सकते हैं। ठीक है, सिमिलर। अभी देखो इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। अभी देखो मैं पहले सिंपल वाला कर लेता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, क्योंकि हमारी बिगिनिंग यहाँ से ही है, क्योंकि यहाँ से हमें जो असली वाला डेटा है वो मिलता है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा असली डेटा है जो हमारे पास ऑलरेडी डेटाबेस में स्टोर्ड है। ठीक है, अभी अभी हम लगाते हैं मीन मैक्स का इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अभी अभी अपने पास एक सिस्टम है, सिस्टम बोलता हूँ, अपने पास मतलब एक कॉलम है जहाँ पे अपन मीन मैक्स को अपन बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो एज है अपने पास, दिख रहा है एज। ठीक है, अभी पकड़ लो हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, पकड़ लो हजारों रिकॉर्ड्स है। ठीक है, लेकिन हमें हजारों रिकॉर्ड्स में से ढूंढना है कि सबसे ज्यादा एज किसकी है। ठीक है, सबसे ज्यादा एज किसकी है। ठीक है, सबसे ज्यादा नहीं, पहले मीन वाला कर लेते हैं। ठीक है, सबसे कम एज किसकी है। ठीक है, हजारों करोड़ों रिकॉर्ड्स है, और वहां पे हम चाहते हैं कि देखना चाहते हैं कि सबसे कम एज किसकी है। ठीक है, तो वैसे केस में हम मीन वाला फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो हम लगाते हैं सिलेक्ट, सिलेक्ट, ठीक है, मीन, MIN, मीन। मीन के बाद क्या हमें क्या क्या मिनिमम वाली देखनी है, एज, एज। ठीक है, क्योंकि ये कॉलम का नाम है। सिलेक्ट मिनिमम एज फ्रॉम, कहाँ से, हमें यूजर्स के टेबल से, यूजर्स, सेमीकोलन। आगे ये देखो दिखा, मिनिमम एज कितनी दिखा रहा है, 10। 10। इसी का उल्टा, ठीक है, इसी का उल्टा क्या है, मैक्स। ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, मैक्स, मैक्स। ठीक है, मैक्स किया, एंटर। देखो आगे मैक्स एज कितनी है अपने पास सबसे ज्यादा, किसी की भी हो तो 18। ठीक है, तो ये ऐसे वाले केसेस में क्या होता है, बहुत बार ये हमें अलग से निकाल के देता है कि मतलब तुम्हें ढूंढने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। मतलब कोई तुम्हें बोलता है कि सब महीने में सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन किसका है, मतलब कोई बैंक है पकड़ लो,
बैंक में वो सबका मतलब मॉनिटर कर रहे कि किसने बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन किया है वगैरह वगैरह, नहीं किया। तो वो देख रहे कि सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन किसका है, तो वहां का बंदा क्या करेगा, ये वाली क्वेरी चलाएगा। ठीक है, सिलेक्ट मैक्स ट्रांजेक्शन, ठीक है, फ्रॉम ट्रांजेक्शन्स, मतलब जो ट्रांजेक्शन का उनका टेबल होगा वहां से। तो वहां पे क्या होगा, सबसे अभी पकड़ लो किसी ने 5 लाख का ट्रांजेक्शन किया है, 5 लाख का ऊपर आ जाएगा। और फिर वो सर्च करेंगे सबसे मीन ट्रांजेक्शन किसने किया इस महीने में, ठीक है, तो वो आएगा इसमें मीन वाले। ठीक है, अभी पकड़ लो किसी ने पकड़ लो 5 रुपए का ट्रांजेक्शन किया होगा, तो 5 रुपए का यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, गॉट इट, मिन मैक्स। मिन मैक्स समझ गया। हाँ सॉरी, आई वाज टॉकिंग ऑन म्यूट। अच्छा, मिन मैक्स समझ गया ना। हाँ हाँ समझ गया, हाँ। ठीक, मिन मैक्स बेसिकली सबसे बड़ी वैल्यू निकाल के देता है और छोटी वैल्यू निकाल के देता है। ठीक है, मतलब बड़ी छोटी यस। 5 का पकड़ लो, वो निकाल। ठीक है, और ये हमेशा लगता है इंटीजर्स वैल्यू पे। ठीक है, इंटीजर्स की वैल्यू पे, ओके। इस पे नहीं लगेगा, ये ओके। कैसे स्ट्रिंग वैल्यू से, इस पे मतलब हम्म। वर्चर पे नहीं लगता है। ठीक है, ठीक है। ओनली ठीक है। इंटीजर्स पे लगता है। सिमिलरली पकड़ लो, अभी पकड़ लो कोई बैंक बैलेंस है, कुछ है कुछ है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बोला। ठीक है, तो वहां से मिनिमम मैक्सिमम की एंट्री निकाल सकते वगैरह वगैरह उसके लिए। ठीक है, इसमें और एक आता है काउंट। ठीक है, काउंट आता है, काउंट क्या करता है बेसिकली, गिनता है कि टोटल कितनी एंट्रीज है। ठीक है, अगर मैं काउंट का एग्जांपल देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ। काउंट ये तो अपन कल पढ़ने वाले, लेकिन लेकिन बता देता हूँ, ये देखो 4। ठीक है। ओके। 4 है, काउंट 4 है, मतलब ये देखो यस। बेसिकली कुछ नहीं है, 1 2 3 4 है करके वो बता रहा है, नथिंग एल्स। ठीक है, हमें गिनने की भी जरूरत नहीं। तो अगर ऐसे थाउजेंड्स ऑफ टेबल्स रहेंगे, वैल्यूज रहेंगे, तो उतना बताता है ना कितने हाँ हैं, क्या ठीक है। है, ठीक है, यहाँ पे भी सब सॉर्ट करके। हाँ, यहाँ पे कंडीशंस हम लगा सकते हैं, वेयर। ठीक है, वेयर लगा सकते हैं, जैसे पकड़ लो यहाँ पे WH E। हम्म। ठीक है, वेयर, यहाँ पे पकड़ लो मैं एज इक्वल्स टू 18। ठीक है, एज हम्म। इक्वल्स, हमारे पास कितने एज वाले 18 वाले कितने, 2 लोग हैं, 300 है ना, हम्म। हम्म। वो आ गया, काउंट 2 आ गया। करेक्ट करेक्ट ठीक है, करेक्ट। सिमिलरली हम यहाँ पे भी कंडीशंस लगा सकते हैं मिन मैक्स में। ठीक है, कि चलेगा। ऐसे लोग ओके। जिनके जे ऐसे पकड़ लो, ऐसी कुछ क्वेरी आई कि हम्म। मीन एज निकालनी है, लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे जेंडर फीमेल हो। ठीक है, यहाँ पे जेंडर फीमेल हो, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, यहाँ पे वेयर फीमेल आएगा, तो फीमेल की जब जो सबसे कम वाली एज होगी वो बाहर निकाल के आ जाएगी। कोई केस आ गई कि वहां पे मेल की तुम्हें सबसे कम एज निकालनी है, तो वेयर एज, वेयर जेंडर इक्वल्स टू मेल। ठीक है, सिमिलर फॉर द मैक्स, मैक्स में भी सेम वही चीज होगी। ठीक है, कि अगर किसी की जैसा कोई मेल है, मेल की मैक्सिमम एज निकालनी है, कोई फीमेल है, फीमेल की मिनिमम एज निकालनी है, तो वैसे केसेस में यहाँ पे वेयर कंडीशन लगेंगी। ठीक है, एंड में, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, गॉट इट। ओके। ओके, मैं, हाँ, रिकॉर्डिंग हाँ चलो, भेज फिर देना आज के बस लिए एक बार, इतना ही। हाँ। ठीक है, हाँ। हाँ बताओ, यहाँ पे 1 मिनट।